इंटरव्यू 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 एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एक के माइंड में ये रहता है कि मैं इंटरव्यू सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं। बहुत सारी बातें उसके मन में चल रही होती हैं जब तक कोई इंटरव्यू नहीं हो जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था बहुत सारी जनरल सी चीजें, और हम अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरे चैनल फर्स्ट क्या। तो बहुत जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस सिलसिले में मैंने जैसे अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपका बायोडाटा बहुत अच्छा होना चाहिए, पूरी आपको नॉलेज होना चाहिए, इंटरव्यू के दौरान आप कीप काम, ड्रेस सेंस अच्छा होना चाहिए, आप बहुत ऑनेस्टली अपने रिज्यूमे को लिखें, उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए रिज्यूमे में, कोई भी चीज ऐसी ना लिखें जो आपको ना पता हो। इसके बाद सारे एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी रखें, कंपनी के बारे में जानकारी रखें। ये बातें हमने पुराने अपने पिछले वीडियो में बताई थी। अब हम इंटरव्यू बोर्ड के अंदर बैठे हैं, वहां से क्या क्या क्वेश्चन आपको होने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को भी बहुत ही साइंटिफिक चीज होती है। अपने इंट्रोडक्शन को याद करें, रिपीट करें और एडजस्ट करें कि वो 30 सेकंड की इंट्रोडक्शन काफी है, यहाँ पे 1 मिनट की, 2 मिनट, वो सिचुएशन के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अगर आपको टाइम कम मिल रहा है तो आप 30 सेकंड की इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है तो आप 1 से 2 मिनट की बना सकते हैं। अगर इंटरव्यू करने वाला या एचआर मैनेजर या बोर्ड मेंबर्स जल्दी में है तो आपको अपनी इंट्रोडक्शन 20 सेकंड में खत्म करनी है। वो आपको वहां पर जब बातचीत शुरू होगी तो पूरी बातचीत से ही पता चल जाएगा कि वो लोग जल्दी में है, आपसे बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, आपके बारे में काफी बातें कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ, दे आर इंटरेस्टेड टू टॉक। तो ये चीजें हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन इसके बाद जो आता है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बारे में जब आप पूछा जाए तो आप लेटेस्ट टू ओल्डर बताएं। लेटेस्ट टू ओल्डर का मतलब होता है कि जो आपने लेटेस्ट एजुकेशन की है या कोर्स किया है वहां से आप ऊपर से स्टार्ट करें। सपोज आपने किसी आईटी का कोर्स किया है वो आप बताएं, आपने मैनेजमेंट कोई कोर्स किया है वो बताएं, एमबीए किया है तो वो बताएं, फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके बारे में बताएं, अगर आपने ग्रेजुएशन की फिर बताएं, फिर 12th के बारे में, फिर 10th के बारे में, और इस दौरान आपने अगर कुछ कोर्सेज और अच्छे कोर्सेज किए हैं उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो हमें लेटेस्ट टू ओल्डर फॉर्म में बताना है जिससे कि आप अपने चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। देन बोर्ड मेंबर में आस्क यू अबाउट योर, जिस पोस्ट के लिए आप हैं, कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव कैसा है। अनुभव में सबसे बड़ी चीज रिज्यूमे पे फिर से आ जाएगी, बायोडाटा पेपर, कि आपने उसके अंदर क्या लिखा है। पहले जो आप बताने जा रहे हैं वो है, फिर इंटरव्यू करने वाला ये देखता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वो उसके बीच में से क्वेश्चन करेंगे। फिर फैमिली हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है उसके, कि फैमिली में कौन कौन है, घर में कौन कौन है, आपका फ्रेंड सर्कल किस तरीके से, आपकी पर्सनल चीजें हैं, ये मैं मानता हूँ चीजें, बट आप ये सोच के देखें जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स हैं या एचआर मैनेजर है, वो जब आपसे ये सारी चीज पूछ रहा है या आपसे बातें कर रहे हैं तो क्यों, उसको कोई पर्सनल आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही रिश्तेदारी है, ना ही पुरानी जान पहचान है। वो सारे सिनेरियो को ये देखकर बात कर रहे हैं कि आप इस संस्थान के लिए कितना समय देने वाले हो, आप इस संस्थान के लिए कितने ऑनेस्ट हो। ये सारी चीजें उस नजरिए से देखी जाती हैं, और आप कितने काम हैं, कितने शांति से आप बात कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहे इस चीज से। तो ये सारी चीजें आप से इसलिए पूछी जाती हैं बिकॉज ये सारा साइकोलॉजिकल सिस्टम है। इंटरव्यू प्रोसेस इज साइकोलॉजिकल सिस्टम। ये बहुत कोई नॉर्मल सी चीजें नहीं है, और आपको 100% उसकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है, सारा कुछ अगर आपको ठीक चल रहा है, सब कुछ इंटरव्यू अच्छा हो गया, एक्सपीरियंस के बारे में, जॉब के बारे में, जो आपका स्किल है उसके बारे में बात हो चुकी है, जिस पोस्ट के लिए रखे जा रहे हैं उसके लिए बात हो चुकी है, फिर आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछी जाती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है। ये जो अगली 3-4 चीजें हैं साइंटिफिक चीजें हैं, इंटर रिलेटेड चीजें हैं। यहाँ पर वो पूछेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस फील्ड में अच्छे हैं। आप सारे फील्ड में अच्छे हैं, आपको पता ही है बात, बट फिर भी आपको पिन पॉइंटेड करना है इसमें कि मैं टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा है, मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मेरी टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मैं स्किलफुल हूं,
ये 5-6 पॉइंट अगर आपको पता है, प्लस में आप रियली यूज भी करते हैं उन चीजों को, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हर कंपनी चाहती है, ये आपको रखनी है अपने पॉइंट टिप्स के ऊपर कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, टीम बिल्डिंग है, स्किलफुल नॉलेज है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए एज ए मैनेजर या किसी भी टीम में काम करने जा रहे हैं कंपनी में, तो आपको टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन क्या है, अभी आपकी स्ट्रेंथ पूछी गई है, नाउ वीकनेस क्या है आपकी। ये सबसे टफ क्वेश्चन होता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे ये चीज नहीं आती है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, तो आप लोग, आपका इंटरव्यू की पूरी संभावना है कि आप 70-80% अपने स्केल को पा लिया है और उसके बाद आप फेल हो जाएंगे करने में। आपकी वीकनेसेस क्या है? वीकनेसेस एक ऐसी चीज होती है जो आदमी सीधी सीधी कभी बात नहीं बताना चाहता, तो आप वीकनेसेस को भी पॉजिटिव तरीके से कहें। आप कह सकते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, अपने काम पे ध्यान नहीं देते, तो मुझे उस बात पे गुस्सा आता है। ये चीज आप ध्यान दे सकते हैं। नंबर 2, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग अपने काम को छोड़कर चले जाते हैं अपने घर पे या ड्यूटी खत्म करके, ये भी मेरे गुस्से का कारण है। या बिना रिपोर्टिंग के लोग चले जाते हैं, वो भी मुझे उस बात पे गुस्सा आता है। तो ये ओवरऑल जो चीजें आपने वीकनेस बताई हैं, ये आपके रियली पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सोचेगी कि यार ये तो अच्छा पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है और आपको उसका बहुत फायदा मिलने वाला है। इसके बाद आपके हॉबीज के बारे में पूछा जाता है। हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज, ये देखें कि हॉबीज क्यों पूछ रहे हैं, इसका भी एक साइंटिफिक मेथड होता है। हॉबीज के बारे में इसलिए पूछा जाता है कि आप अपने जॉब के अलावा कितने क्रिएटिव हैं, आप क्या कुछ नया कर पाएंगे हमारे संस्थान के लिए। हॉबीज के बारे में बड़ा क्रिटिकल है। किसी की कोई हॉबी हो सकती है, किसी की कुछ हॉबी हो सकती है, तो हॉबी इस तरीके से होना चाहिए जो उस जॉब से रिलेटेड हो और उस जॉब को इनहेंस करे आपकी कैपेबिलिटी को। हॉबीज वो चीज होती है। हॉबी ये नहीं है कि मैं तो प्ले कार्ड इकट्ठा करता हूँ, मैं पुराने कॉइन इकट्ठा करता हूँ, ये अच्छी बात है, बट एक जॉब से रिलेटेड हॉबी जो होती है वो एक पॉजिटिव हॉबी होती है जो हर संस्थान में बहुत ही जरूरी होती है। अगर अब इसके बाद सारी चीजें हॉबी भी हो चुकी हैं, सारा कुछ डिस्कस हो चुका है, जॉब डिस्क्रिप्शन अब कुछ डिस्कस हो चुका है, फिर HR मैनेजर आपको अपने पास बुलाते हैं या बोर्ड मेंबर आपसे पूछते हैं सैलरी के बारे में। अगर आपको लगता है, मेंबर्स को ही लगता है कि ये ठीक है, तभी सैलरी का क्वेश्चन आता है। सैलरी का क्वेश्चन इसलिए आता है कि वो एक सबसे अल्टीमेट चीज है कि सैलरी कितनी मिलेगी, कैंडिडेट के लिए भी, कंपनी के लिए। कंपनी अपने बजट के हिसाब से बात करती है, कैंडिडेट जो है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बात करता है। अगर हम फ्रेशर हैं तो हमारे पास ज्यादा कोई स्कोप नहीं है कि हम लोग सैलरी डिमांड कर पाए। हर कंपनी का एक स्केल सेट होता है कि भाई इतनी हमें फ्रेशर को रखना है, या कम एक्सपीरियंस वाले को इतना रखना है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस पे ये सैलरी है, 2 ईयर एक्सपीरियंस ये सैलरी है, 3 इयर्स पे ये सैलरी। तो काफी संस्थानों में ये डिफाइंड है सभी के साथ, चाहे वो किसी फील्ड का कोई कैंडिडेट हो, तो ये चीजें डिफाइंड है अगर फ्रेशर है। अगर हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है और हम अपनी सैलरी डिमांड करने की स्थिति में है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो मुझे जो लगता है बेस्ट, जितना मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, उस स्थिति में हमें बोलना चाहिए कि सर, वट एवर इज योर कंपनी पॉलिसी, एज पर दैट यू कैन डिसाइड माई सैलरी, दिस इज द बेस्ट वे। एंड जब आपको पता चलेगा, खुद ही वो ऑफर करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट पे स्लिप के हिसाब से आपको दे विल ऑफर यू। तो इसके बाद भी अगर आपको लगे कि थोड़ा कम लग रहा है, तो ना थोड़ा सा एक चांस वहां पे मिलता है कि बार्गेन करने का। बट ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेके चलना है। तो अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है, लास्ट तक देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है और आपको अच्छा लगा हो और आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।